हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सर्वांगसम तथा समरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सर्वांगसम तथा समरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वांगसम किसे कहते हैं? समान आकार तथा समान आमाप हो, उसे क्या बोला जाता है? सर्वांगसम बोला जाता है। तो आकार को क्या कहते हैं? शेप कहते हैं, और आमाप को साइज बोलते हैं। तो सर्वांगसम में क्या होता है? समान आकार तथा समान आमाप। जैसे कि ये पहला जो हमारा वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। तीसरे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। चौथे वाले का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस प्रकार इसका जो आमाप है वो क्या है? सभी अलग अलग है, और जो आकार है वो क्या है? समान है। मतलब ये सारे क्या है? वृत्त है, इसका मतलब इसका जो आकार है वो समान है। तो सर्वांगसम किसे बोला जाता है? जिसका आकार समान हो और आमाप भी समान हो। तो सर्वांगसम में क्या हो जाएगा? जो दूसरा वाला हमारा वृत्त है और चौथा वाला जो वृत्त है वो क्या है? उसका जो आकार है वो वृत्त ही है, और आमाप क्या है? इसका सेम है। आमाप का मतलब माप, इसका जो त्रिज्या है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है दोनों का। तो ये जो दूसरा वाला हमारा वृत्त है और चौथा वाला जो वृत्त है ये क्या है? सर्वांगसम है। पहला वर्ग का जो भुजा है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है? इसके जो मापे हैं, आमाप है, वो क्या है? सबका अलग अलग है, लेकिन इसका जो आकार है वो क्या है? सेम है। तो इसमें 6 नंबर वाला वर्ग और 8 नंबर वाला जो वर्ग है उसका जो आमाप है वो क्या है? समान है। इसका भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। उसका जो आकार है वो क्या है? हमारा समान है। तो ये दोनों जो हमारा वर्ग है ये क्या है? सर्वांगसम है, जिसका समान आकार है और आमाप भी समान है। ऐसे ही हम त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज नंबर 9, 10, 11, 12 में क्या है? ये त्रिभुज है। तो इसमें क्या है? जो भुजा है 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले का क्या है? 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या है? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है? समान आकार है, क्योंकि ये सभी क्या है? समकोण त्रिभुज हैं, और इसका जो आमाप है वो सभी क्या है? अलग अलग है। तो इसमें त्रिभुज नंबर 10 और त्रिभुज नंबर 12 का जो भुजाएं हैं वो क्या है? समान है। जो आमाप है इसका वो क्या है? समान है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज नंबर 10 और यहाँ पर 12 ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है, और सभी जो त्रिभुज है वो क्या है? समान आकार के हैं, परंतु इसके जो मापे हैं वो सबके अलग अलग हैं। सर्वांगसम को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोई एक वृत्त को किसी दूसरे वृत्त के ऊपर अगर हम रखें तो वो पूरी तरह से उस वृत्त को ढक दे। मतलब उसके मापे भी समान हो और उसके आकार भी समान हो। इस प्रकार हम सर्वांगसम को समझ सकते हैं। इस प्रकार हम वर्ग को समझ सकते हैं। एक वर्ग को दूसरे वर्ग के ऊपर अगर हम रखें तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक दे। मापे और आकार क्या होना चाहिए? दोनों में समान होना चाहिए। अब हम समरूप को समझेंगे। समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या है? समान आकार, केवल आकार समान होना चाहिए, परंतु उसका मापे जो आमाप है वो समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर समरूप में क्या समान होना आवश्यक है? उसके आकार समान होना आवश्यक है। तो इसको भी हम उदाहरण की मदद से समझेंगे। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर में क्या है? हमारा वृत्त है। तो वृत्त का जो आकार है वो क्या है? हमारा समान है, परंतु जो इसका मापे हैं, आमाप है, वो क्या है? सबके अलग अलग है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और जो चौथा नंबर है वो क्या है? समरूप है। ऐसे ही हम वर्ग में समझेंगे। तो वर्ग में क्या है? 5वां, 6वां, 7वां और 8वां है। इसमें सभी क्या है? वर्ग है, इसका समान आकार है, परंतु इसका जो मापे है वो सबके अलग अलग है। ये जो हमारा वर्ग है ये क्या है? समरूप है, परंतु सर्वांगसम नहीं है। ऐसे ही हम त्रिभुज को ले लेंगे। तो त्रिभुज में ये क्या है? सभी जो त्रिभुज है वो क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है, परंतु इसके जो मापे हैं वो क्या है? सबके अलग अलग हैं। तो ये जो हमारा त्रिभुज है वो सभी क्या है? समरूप त्रिभुज है।
आकृति 1 और आकृति 5 को हम समरूप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा वृत्त है और ये क्या है, हमारा वर्ग है। तो इस प्रकार इसका आकार क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका जो दो भुजा ही क्या होता है, बराबर होता है, तीसरा भुजा अलग होता है। ऐसे ही हम समकोण त्रिभुज को ले लेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका जो कोण होता है एक समकोण 90 डिग्री का होता है और इसके जो भुजाएं हैं वो क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप नहीं कह सकते हैं। त्रिभुज 9, 10, 11, 12 को हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे त्रिभुज क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। परंतु ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार इसके जो भुजाएं हैं सब क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार इसको हम समरूप नहीं कह सकते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। समरूप का मतलब क्या होता है, उसका समान आकार होना होता है, परंतु जो सर्वांगसम होता है उसमें क्या होता है, समान आकार और समान आमाप होता है। इसको हम उदाहरण के मदद से समझते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, जिसका समान आकार तथा समान आमाप हो। इसमें दूसरा आकृति और चौथा जो आकृति है उसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है, जिसका आकार क्या है, वृत्त है। तो ये क्या है, आमाप और आकार क्या है, समान है। तो ये हमारा क्या है, सर्वांगसम है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। और समरूप का मतलब क्या होता है, जिसका आकार समान हो। तो ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर जो है ये वृत्त है और चौथा नंबर क्या है, ये, तो ये दोनों क्या है, वृत्त हैं। तो ये समरूप तो है ही, परंतु ये क्या है, सर्वांगसम भी है। तो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों को सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आकृतियाँ हैं ये सभी क्या हैं, वृत्त हैं। तो ये सभी वृत्त हैं, तो इसका आकार समान है, तो ये क्या है, समरूप है। परंतु इसका जो आमाप है वो क्या है, सबका अलग अलग है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है सभी समरूप आकृतियों को सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब हम बहुभुज के लिए समरूप के नियम को पढ़ेंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो इसमें पहला कंडीशन हमारा क्या है, उसके सभी संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा कंडीशन क्या है, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो इसमें संगत कोण बोला गया है, ये क्या है, हमारा दो चतुर्भुज हैं। तो इसमें जो डी कोण है वो सी कोण के समान हो, तो ये क्या है, संगत कोण है। तो डी कोण हमारा क्या है, एस कोण के बराबर है, सी कोण आर कोण के बराबर है 70 डिग्री। ऐसे ही ए कोण 105 डिग्री है, पी कोण 105 डिग्री है। ये क्या है, समान है। बी कोण और क्यू कोण बराबर हैं जो 100 डिग्री हैं। तो इस प्रकार इसके जो संगत कोण क्या है, बराबर हैं। और दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा मतलब ए बी के संगत भुजा कौन है, पी क्यू। तो ए बी बट्टा पी क्यू। तो भुजाओं के अनुपात को हम इस प्रकार से लिखेंगे, संगत भुजा क्या है, ए बी और दूसरा चतुर्भुज का पी क्यू। तो ए बी बट्टा पी क्यू। ऐसे ही ए डी किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर होगा, उसका जो भुजाओं का अनुपात। फिर बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर बी सी बट्टा क्यू आर। फिर हमारा डी सी डी किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा। सी डी बट्टा किसके होगा, आर एस के बराबर होगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए बी हमारा कितना है 1.5, पी क्यू हमारा कितना है 3.0 मतलब 3। ऐसे ही ए डी हमारा कितना है 2.1, ए डी हमारा कितना है 2.1 और पी एस हमारा कितना है 4.2। बी सी कितना है 2.5, क्यू आर कितना है 5, सी डी
2.4, RS 4.8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 1/2। तो इसका जो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, 1/2। यहाँ पर भी 1/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसमें संगत कोण क्या है, बराबर है, और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD समरूप चतुर्भुज हमारा क्या है, PQRS। तो ये क्या है, हमारा दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप है, और समरूप का साइन इस प्रकार से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा उदाहरण नंबर दूसरा। इसमें क्या है, दो चतुर्भुज है, तो इसका जो कोण है ये क्या है, सभी समकोण है। तो इसका जो संगत कोण है वो क्या है, बराबर है, परंतु जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है। ये क्या है, हमारा वर्ग है, और ये हमारा आयत है। तो इस प्रकार इसके जो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ABCD और PQRS क्या है, समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो संगत कोण है वो बराबर है, परंतु इसके जो भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये दोनों जो आकृतियां हैं वो क्या है, हमारा चतुर्भुज है, जिसमें ये हमारा वर्ग दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कोण है ये क्या है, हमारा वर्ग है। तो इसमें जो कोण है वो क्या है, हमारा समकोण है, 90 डिग्री है, परंतु इसमें जो चतुर्भुज दिख रहा है इसका जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं है। तो इसके जो संगत कोण है वो क्या है, बराबर नहीं है, परंतु इसका जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। तो ये जो चतुर्भुज है ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसका संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। ABCD तथा PQRS समरूप नहीं है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 6.1 को करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला पॉइंट है, सभी व्रत होते हैं। सर्वांग सम में क्या होता है, आमाप तथा आकार दोनों समान होना चाहिए, और समरूप में क्या होता है, आकार समान होना चाहिए। तो सभी व्रत क्या होता है, समरूप होता है। और दूसरा हमारा क्या है, सभी वर्ग होता है, सभी वर्ग समरूप होता है। सर्वांग सम में क्या होता है, आकार और आमाप समान होना चाहिए, परंतु जो वर्ग होता है उसके जो मापे हैं वो अलग अलग हो सकता है। तीसरे नंबर को देखते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हम उदाहरण की मदद से करते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज में दो भुजा ये है 4 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा है, दो भुजा बराबर है, और ये 7 सेंटीमीटर है, परंतु इसका जो संगत कोण है वो क्या है, बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार जो सम द्विबाहु है, जो सम द्विबाहु त्रिभुज है वो समरूप नहीं हो सकता है। और समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसके सभी भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर ये दो क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर। तो इसके जो संगत कोण है वो क्या है, सभी बराबर हैं, 60 डिग्री होता है इसमें। समबाहु त्रिभुज में सभी जो कोण है वो क्या होगा, 60 डिग्री होता है। इस प्रकार इसके संगत कोण क्या है, बराबर है, और इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट हम 5 पार्ट को करते हैं। भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो समरूप का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, उसके संगत कोण क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा, बराबर हो, तथा उसके संगत भुजा क्या होता है, समान अनुपात में होता है। उसके संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर दूसरे को करते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियाँ क्या होता है, समरूप आकृतियाँ में जैसे कि ये क्या है, हमारा वृत्त है जिसका त्रिज्या हमने माना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त जिसका त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसका जो आकार है वो क्या है, वृत्त ही है। तो ये क्या है, समरूप आकृतियाँ। ऐसे ही हम
समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये क्या है हमारा, दो समकोण त्रिभुज हैं। तो ये क्या है, समरूप आकृतियाँ। ये 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका जो आकार है वो क्या है, दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियाँ। अब दूसरे पॉइंट को करते हैं, ऐसे आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम वर्ग को ले लेते हैं जिसका भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो इसका आकार है वो क्या है, दोनों ही अलग अलग है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, वृत्त और त्रिभुज। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही आकार क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमें समरूप को बताना है। तो इस वाले जो चतुर्भुज हैं उसमें क्या है, कोण नहीं दिया हुआ है। और ये जो हमारा चतुर्भुज है इसमें कोण दिया हुआ है। इसमें क्या है, कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री है सभी कोण। और इसमें क्या है, कोण नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या है, सभी जो भुजाएं हैं वो क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर है। परंतु इसके जो कोण हैं वो क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। तो इसका संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। तो ये दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं होगा। संगत कोण बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। क्लास 10th के मैथ और साइंस के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।